यूक्रेन की यूरोप से करीबी और नाटो में शामिल होने की चाहत से कैसा युद्ध शुरू हुआ जिसमें असीमित शक्ति के दावे की पोल खोल दी गई। हालांकि जंग की इस प्रयोगशाला में अभी तक रूस अकेला नमूना है, लेकिन मुमकिन है कि ऐसे ही हालात तब भी होंगे जब अमेरिका किसी देश के खिलाफ जंग लड़ेगा और गुपचुप तरीके से रूस और चीन उसके दुश्मन की मदद करेंगे। हालांकि ताज़ा हालात की जमीन पर इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या वाकई रूस बैकफुट पर है या ये पुतिन का स्वांग है। क्या रूस अब भी मजबूती से जंग लड़ने में सक्षम है या फिर जंग के जाल में पुतिन फंस गए हैं? आप देखिए ये रिपोर्ट। पूरे हुए 209 दिन, अब घिरने लगे पुतिन। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में सिर्फ दिशाओं का अंतर है, बाकी हालात तकरीबन एक ही जैसे हैं। हर तरफ यूक्रेनी सेना दुश्मन सेना को पीछे ढकेलते हुए आगे बढ़ रही है। अब रशियन सेना की दिक्कत यह है कि ना तो वो पूरी तरह से यूक्रेन को खाली करके वापस लौट सकती है और ना ही यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए उस तरह की ताकत का इस्तेमाल कर सकती है जैसी शुरुआती दौर में देखी गई थी। हालांकि वास्तविक हालात क्या हैं, इसे लेकर दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आकलन बता रहा है कि रूस को इस जंग में भारी नुकसान हुआ है। उत्तर पूर्व में खार्किव, पूर्व में लुहांस्क और डोनेस्क, दक्षिण में खेरसोन, ये वो क्षेत्र हैं जहां लगातार यूक्रेनी फोर्स आगे बढ़ रही है, लेकिन ना तो उन्हें रोकने वाला कोई है, ना ही इस क्षेत्र में यूक्रेनी फोर्स को रोकने के लिए उस तरह की कोशिश नजर आ रही है। और यकीन मानिए, इन क्षेत्रों के बड़े भूभागों को यूक्रेनी सेना अपने कब्जे में भी ले चुकी है। मतलब साफ है कि जिस बारूद से यूक्रेन की रिहाइश को रूस ने तबाह कर दिया था, वो खाली खबर अब रशियन सेना के लिए ही कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स मददगार अमेरिका और यूरोपियन देशों से मिले हथियारों के जरिए शक्तिशाली रूस को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। तो क्या यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़कर पुतिन पूरी तरह फंस गए हैं? क्या यूक्रेन से जंग पुतिन का सबसे गलत फैसला साबित हो रहा है? और क्या पुतिन के पास जंग जीतने के लिए कोई विकल्प नहीं है? सवालों का दायरा बहुत बड़ा है, जिसके जवाब हालात के विस्तार से मिलते हैं। लेकिन एक बात अभी तक पूरी तरह साफ हो चुकी है कि जिस स्पेशल ऑपरेशन को 72 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए था, वो जंग में बदलकर 6 महीने 25 दिन तक का वक्त गुजार चुका है और इसमें रूस की सेना भारी नुकसान उठा चुकी है। इसलिए कहा जा सकता है कि जंग का जो जाल प्रेसिडेंट पुतिन ने बिछाया था, वो खुद उसमें फंस गए हैं। हालांकि दावों की जमीन पर अब तक यूक्रेन ने ही रूस को बैकफुट पर दिखाने की कोशिश की है, जिसका खंडन भी रूस की तरफ से नहीं हुआ। उल्टा यूक्रेन के दावों का समर्थन करने वाले कुछ ऐसे बयान जरूर सामने आए हैं जिनके बिना पर कहा जा सकता है रूसी सेना वाकई यूक्रेन के अंदर फंस गई है। फैसले अब रूसी सेना के जनरल लेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन का साफ कहना है कि उनके बारूदी ऑपरेशन का मुख्य मकसद सिर्फ डॉनबास रीजन को हासिल करना था और वो उनके पास है। यानी यूक्रेन के दावे के मुताबिक बाकी हिस्सों से पुतिन की आर्मी पीछे हट रही है। वो बिल्कुल सही है। तो क्या भविष्य को लेकर किए जा रहे दावे आगे भी सही साबित होंगे? अगर हाँ, तो फिर रूस अब कभी यूक्रेन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिससे जुड़ा खुला ऐलान किया है एक कमांडर ने। स्वघोषित डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक के कमांडर अलेक्जेंडर खोडावोस्की ने दावा किया है रूस अब यूक्रेन में आगे नहीं बढ़ेगा। उनके मुताबिक यूक्रेन के जवाबी हमलों ने रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। वहीं क्रेमलिन ने जारी किए आदेश के मुताबिक भी रूसी सैनिक आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि डोनेस्क की सीमा के दूसरी तरफ यूक्रेनी फोर्स तैनात हो चुकी है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कई ऐसे लगे हुए हिस्से हैं जिन पर रशियन फोर्स पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है। हालांकि इस दावे की पुष्टि करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये दावा यूक्रेन के लिए इस वक्त दुश्मन बन चुके क्रेमलिन समर्थित फोर्स के कमांडर की तरफ से किया गया है। लेकिन फिर पुष्टि के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का ये बयान सुनिए। एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि अब जंग में दावे सिर्फ दुश्मन को गुमराह करने के लिए नहीं किए जा रहे, बल्कि इन दावों के पीछे बड़ी सच्चाई है जो बताती है कि रूसी फोर्स यूक्रेन में जारी कन्वेंशनल स्टाइल की स्ट्राइक में खुद को लाचार महसूस कर रही है। अब हो सकता है कि ये प्रेसिडेंट पुतिन की नाकाम रणनीति का असर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आगे भी जंग जारी रखने के लिए
नए विकल्प तैयार करने के लिए इस तरह का माहौल बनाया गया हो। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक खबर चौंका रही है। मारियोपोल के मेयर के सलाहकार पेट्रो एंड्रिशेंको ने दावा किया है कि रूस मारियोपोल के बाहरी गांवों से पुरुषों को जुटा रहा है। दावे के तहत 40 साल से कम उम्र के लोगों को सेना में शामिल कर रहा है। परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर जबरदस्ती लोगों को डोनेस्क ले जाया गया है। यानी रूस ने डोनेस्क में जबरन सैनिक बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी है। हालांकि इस दावे का सोर्स क्या है, इसके बारे में एंड्रिशेंको ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन टेलीग्राम मैसेंजर पर उन्होंने रूस पर यह बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि इस वक्त रूस यूक्रेन में हुए सेना के नुकसान की भरपाई कर रहा है। लेकिन क्या इस कार्रवाई से रूस को यूक्रेन पर कामयाबी मिलेगी? यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग के डिप्टी चीफ वादिम स्किबित्स्की के मुताबिक रूस का जबरन सेना में भर्ती अभियान पुतिन के लिए बड़ा झटका है। इससे साबित होता है कि यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन में पुतिन को मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले और आगे भी जबरन सैनिकों की भर्ती से कोई खास नतीजे देखने को नहीं मिलेंगे। यानी जबरन सैनिकों की भर्ती से जुड़े दो दावे हैं, लेकिन इन्हीं दावों में रूस कमजोर भी दिखता है। इसके अलावा एक दावा ऐसा भी है जो बताता है कि प्रेसिडेंट पुतिन दरअसल जंग छेड़कर बुरी तरह फंस गए हैं। ये दावा किया है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने। उनके मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट जल्द से जल्द यूक्रेन संकट को खत्म करना चाहते हैं। वो युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दावे पर यकीन इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अभी हाल ही में एर्दोआन और पुतिन की उज़्बेकिस्तान में मुलाकात हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।